बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय स्मार्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट हसन और आज की इस वीडियो में जो है कंपोनेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें मेन जो पार्ट होता है ट्रांजिस्टर होता है। एफएटीज भी बोलते हैं, मॉसफेट भी बोलते हैं। ट्रांजिस्टर में कई नाम से जो ये आते हैं, लेकिन इनका एक ही टर्म्स होती है, पीएनपी होता है या एनपीएन होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एनपीएन और पीएनपी का एब्रीविएशन क्या है, यानी इसका मुखफ़फ़ कह लें, यानी इसका मतलब कह लें कि इसका पीएनपी से क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है पीएनपी से कि देखिए ये रेड प्रोब है। ठीक है, रेड प्रोब ये कहलाती है प्लस, सही है, ये कहलाती है प्लस रेड प्रोब, और ये माइनस कहलाती है। तो ये देखिए पी, ये रेड से मैंने लिखा पी एन पी। ठीक है, पी एन पी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी प्लस माइनस प्लस। ठीक है, हर टर्म में आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर इधर रखा हुआ है। अभी मैं आपको टेस्टिंग भी कराऊंगा इसी वीडियो में, आपको पता चलेगा कि कौन सा इसके अंदर जो है बेस है, कलेक्टर है, इमीटर है। ठीक है, बेस कलेक्टर इमीटर कोई भी हो सकता है, कोई भी ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर इमीटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेस कलेक्टर इमीटर। ठीक है, इसमें कोई भी हो सकता है बेस कलेक्टर इमीटर। तो अभी फ़िलहाल जो है इसको हम देखेंगे कि पीएनपी और एनपीएन का एब्रीविएशन है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी माइनस प्लस माइनस, एनपीएन। अब इसकी आप अंदाज़ा किस तरीके से लगाएंगे आपको नहीं पता। आप ट्रांजिस्टर ले आते हैं बाज़ार से, कोई भी ट्रांजिस्टर की वैल्यू आपने देखनी है। वैसे तो इसकी गूगल पे डेटा शीट होती है, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। नंबर डाल के, इसका नंबर इसके ऊपर मेंशन होता है, नंबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गूगल पे इंफॉर्मेशन, इसकी डेटा शीट निकाल के वहाँ से आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ट्रांजिस्टर, आपने जल्दी से मल्टीमीटर से चेक करना है कि ये एनपीएन है या पीएनपी है, तो वो किस तरीके से आप एनालाइज करेंगे, यानी वो किस तरीके से आप जानेंगे कि ये पीएनपी है या एनपीएन है। ठीक है, मुख्तलिफ इकसाम आती हैं इसमें, कोई IRF भी आते हैं, इसमें मॉसफेट्स आते हैं और ट्रांजिस्टर आते हैं, बेस कलेक्टर इमीटर गेट ड्रेन सोर्स वाले। तो बहुत सारे डिफरेंट ट्रांजिस्टर, यहाँ पे तमाम किस्म के ट्रांजिस्टर मेरे सामने रखे हुए। ये देखिए हर नंबर का ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो बेस कलेक्टर इमीटर, अच्छा यहाँ इसकी जगह पे जो हो सकता है गेट ड्रेन सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, गेट ड्रेन सोर्स। ठीक है, बेस कलेक्टर इमीटर। लेकिन ये जो पीएनपी और एनपीएन है, इसमें आपको डिफरेंस बता दूं कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर पीएनपी और एनपीएन में। पीएनपी और एनपीएन किस तरीके से चेक करेंगे, अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने ये मल्टीमीटर है, सही है। अभी हम पीएनपी की टेस्टिंग करते हैं। इसको आपने सिलेक्ट करना है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। इसको आपने कंटिन्यूटी की मोड पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये आ गया डायोड मोड। ये देखिए, ये आपको इसके डायोड मोड पे सेट करना है। ये देखिए ये चीज़ बनी हुई होगी आपके मीटर में, मल्टीमीटर में, या कोई भी आपका डीएम डिजिटल मीटर है या एनालॉग है, तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये देखिए कंटिन्यूटी मोड पे इसको सेट करना है। इसमें दो होते हैं मोड, एक डायोड मोड होता है, एक बीप मोड होता है। यहाँ पर इसको प्रॉप को मिलाता हूँ तो यहाँ पे कोई बीप नहीं आती। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी सिलेक्शन को बीप मोड पे रखता हूँ तो ये देखिए ये कंटिन्यूटी मोड, यानी कि ये आपको बीप से भी बीप से भी आप पता लगा सकते हैं कि कंटिन्यूटी मोड जो है, कोई भी चीज़ चेक करना हो इसकी कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है, या ये शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, तो आपने इसको फ़िलहाल फ्रिक्वेंसी मोड पे रखना है, यानी कि डायोड मोड पे रखना है, ताकि इसकी हम वैल्यू को चेक कर सकें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रांजिस्टर एक, कहूँगा सबसे पहले तो इसका शॉर्ट चेक करते हैं। ठीक है,
बीप मोड पे सबसे पहले इसका शॉर्ट चेक करते हैं। अगर इसकी सारी टांगे जो है मिल रही होंगी, यानी बीप आ रही हो, बीच वाली इसकी हीट सिंक के साथ जो हीट ये लगी हुई थी ऊपर की जो हीट सिंक है इसके साथ बीच वाली टांग कनेक्टेड होती है, ठीक है, और बाकी कोई शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको पलटता भी हूं तो इसकी लेग्स जो हैं शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बीच वाली हो रही, ठीक है। अब इसको बीप मोड से हटाते हैं और इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि ये PNP है या NPN है। तो मैं सबसे पहले इसको लगाता हूं। ये देखिए, सबसे पहले आपने रेड टर्मिनल यहां लगाना है। देखिए यहां पर वैल्यू शो कर रहा है 1 पे और 1 पे नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं ब्लैक वाली को पलटता हूं और इन दोनों पे लगाता हूं। इन पे कोई वैल्यू नहीं शो करता, ठीक है, 1 पे आ रही है। देखिए सबसे पहले जो है हम PNP का ट्रांजिस्टर चेक करते हैं कि ये PNP है भी या नहीं है, ठीक है। तो PNP का अंदाज़ा भी कैसे लगाएंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ तो रख दिया है कि PNP ट्रांजिस्टर, लेकिन आपने किस तरह अंदाज़ा लगाना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पॉजिटिव की वायर ये होती है, ठीक है, पॉजिटिव की वायर ये हुई और नेगेटिव की वायर ये हुई, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसको उल्टा लगाता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव वायर इस पे नहीं लगाता हूँ, ठीक है, इस वाली टांग, पॉजिटिव वायर मैं इस वाली टांग पे लेग पे नहीं लगाता, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ इसकी ब्लैक पे, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, ये देखिए, अब ये मैंने लगा ली और आप देखिएगा कोई वैल्यू नहीं आ रही, इधर भी कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, सेकंड वाली लेग्स पे लगाता हूं। सेकंड वाली लेग ये ऊपर के साथ अटैच होती है, ठीक है। देखिए यहां पर ये शो करता है वैल्यू और यहां पर भी ये शो कर रहा है वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर कितनी वैल्यू आ रही है, 352 352 352, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये हुआ आपका P, देखिए PN बीच वाली टांग है, PNP, यानी दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है। अच्छा ये वैल्यू इसमें डिफरेंस भी हो सकता है। अच्छा यहां पर ये देखिए दोनों की वैल्यू आ गई सेम। अभी ले लेते हैं ये ट्रांजिस्टर PNP। अब सपोज मैं इसको लगाता हूं, पॉजिटिव ये हुआ, ठीक है, पॉजिटिव ये वाली टांग पे लगाऊंगा मैं फर्स्ट टांग पे, ठीक है, और नेगेटिव बीच वाली पे, बीच वाली इसके साथ अटैच होती है हीट सिंक के साथ। तो मैं यहां पर इसको लगा देता हूं, ठीक है। अब इन दोनों पे ये वाली लेग और ये वाली लेग पे सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर एक दो ऊपर भी हुई तो वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वैल्यू से। ये देखिए 353, ठीक है। अब ये देखिए दोनों में सेम आ रही है, तो ये इट मींस हुआ PNP ट्रांजिस्टर। अब यहां पर NPN पे आ जाते हैं। अब ये NPN किस तरीके से होगा, अब इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये इस तरीके से लिखा हुआ NPN, ठीक है। अब दो वैल्यू लेग्स पर आनी चाहिए, ठीक है।
59 और इधर कोई वैल्यू नहीं आ रही। इसका आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। तो अब यहाँ पर अब ये देखिए, ये मैं लगाऊंगा यहाँ पर नेगेटिव की, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, पॉजिटिव की मैं फर्स्ट पे लगाता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट पे मैंने लगा दी और ये देखें ये वैल्यू शो कर रहा है, और यही मैं सेकंड पे लगाऊंगा तो ये भी वैल्यू शो कर रहा है 6.16 6.16। तो अब ये देखिए, ये दो लेग्स पर, यानी कि बीच वाली और साइड वाली लेग्स पर ये वैल्यू शो कर रहा है दोनों पे। तो इसका मतलब क्या हुआ ये कि दो लेग्स इसकी हैं NPN। ठीक है, यानी NN और P। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये NPN, अब बड़े ध्यान से आपने समझना है इसको, ये बहुत अलग तरीके का ट्रांजिस्टर है। N नेगेटिव ब्लैक वाला है, NPN, ये हो गया NPN। ठीक है, तो अब यहां पर बेसिकली तो ये होना चाहिए कि ये यहां पर मैं बीच वाले पे इसके प्लस टच करता हूँ, बीच वाले पे इसको मैं रेड टच करता हूँ, पॉजिटिव पॉइंट। ये देखें, ये देखिए बीच वाले पे पॉजिटिव टच करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं आ रही वैल्यू। तो ये NPN किस तरीके से अंदाज़ा आप लगाएंगे कि NPN, इस तरीके के भी ट्रांजिस्टर होते हैं NPN, और यहाँ पे भी वैल्यू शो करता है। कोई एक ट्रांजिस्टर ऐसा होता है जो यहाँ पर भी वैल्यू शो करता है। तो अभी इस केस में ये नहीं है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है PNN, ये सिचुएशन इस ट्रांजिस्टर के साथ बन रही है। ठीक है, ये देखिए, फिर से देख लें, ये ट्रांजिस्टर के साथ बन रही है। ठीक है, तो मैं यहां पर ये देखिए पॉजिटिव लगाता हूं फर्स्ट टांग पे, ये लगा दी मैंने पॉजिटिव, और ये देखिए वैल्यू इधर, ये देखिए सही है। आप बीच वाली टांग पे ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव NN। अब इसको पढ़ेंगे किस तरह, रीड किस तरह करेंगे, तो ये देखें PN, बीच वाली टांग N, NPN, NPN, इस तरह पढ़ेंगे NPN। ठीक है, तो ये NPN हो गया ट्रांजिस्टर, तो NPN, ये ट्रांजिस्टर NPN होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखें, इसमें होता है बेस कलेक्टर इमीटर। इस टाइप के जितने भी ट्रांजिस्टर PNN, ठीक है, इस टाइप के जितने भी ट्रांजिस्टर बेसिकली कहलाएगा ये NPNE। इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस केस में आप यहाँ पर PNN, कलेक्टर की हमेशा जो है ना वैल्यू थोड़ी सी डाउन आएगी। ठीक है, 89 और ये 87। ठीक है, समटाइम्स चेंज हो, वेरिएशंस आती है मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर में। तो ये देखिए सबसे कम वैल्यू जिसकी होगी इसमें वो होगा कलेक्टर, और जिसकी ज़्यादा होगी वो इमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने देख लिया कि बेस कलेक्टर इमीटर। देखिए अब इस केस में क्या होगा, PNP। ठीक है, PNP है ना। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने बीच वाले पे, ये बीच वाली टांग पे नेगेटिव की प्रोब लगाई और यहाँ पर कुछ वैल्यू शो कर रहा है। देखिए आप
पॉजिटिव की साइड पे, और यहाँ पर ये देखें पहली टांग पे पॉजिटिव की प्रोब लगाई तो वैल्यू शो कर रहा है, और यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो इस टाइप में IRF भी हो सकते हैं आपके पास, और मॉसफेट भी हो सकते हैं। तो इसमें PNP और इसी में NPN भी आता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसकी वैल्यू भी सेम ऐसे ही काउंट की जाएगी जिस तरीके से इसकी हो रही है। N यहाँ पर आप लगाएंगे। अगर इस केस में कोई ट्रांजिस्टर होगा तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर N और यहाँ पर P बीच में आपने पॉजिटिव लगाना है, और दोनों साइड N पे वैल्यू आएगी। अभी इसमें नहीं आती, ठीक है। इस वाला ये NPN ट्रांजिस्टर PNN ट्रांजिस्टर है। अब इसी केस में आप ये वाला ट्रांजिस्टर देख लें, ये सबसे बड़ा वाला ट्रांजिस्टर, ये D की सीरीज का ट्रांजिस्टर है, ठीक है। D313 ये वाला, ये होगा D313। ये देखें D313। तो ये ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर रेड वाली लगाई तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है, और ये देखिए यहाँ पर आ रही 545, 545, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, ये देखिए ये भी यही वाला ट्रांजिस्टर है PNN, ठीक है, यानी NPN है ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये वाला PNN। इसको पढ़ा ऐसे ही जाएगा। अब इसका क्या होगा, देखें PN। अब बेस किस तरीके से पहचानेंगे कि बेस कलेक्टर इमीटर कौन सा है इसमें। ये जो पॉजिटिव की वायर एक जगह हमने लगाई है, और यहाँ पर उसके बाद हमें दो वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर नेगेटिव पे। तो नेगेटिव प्रॉब लगाने पर वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया NPN। और इसका बेस किस तरह पहचानेंगे, ये इसका बेस होगा, ठीक है। दो वैल्यू वाला बेस नहीं होगा, बेस कलेक्टर इमीटर, बेस कलेक्टर इमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप रीड कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप, 3-4 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। इस तरीके से भी हो सकता है PNP, और इस तरीके से भी PNP हो सकता है, और PNN, यानी ये NN आ जाएगा तो ये हो जाएगा PN। इसको रीड किस तरह करेंगे, NPN, ठीक है, NPN। अब इसी टर्म्स में कौन सा ट्रांजिस्टर हो सकता है, NPP। तो इसको किस तरीके से रीड करेंगे, हो भी सकते हैं ट्रांजिस्टर, लेकिन ज़्यादातर इस फॉर्म में अब ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इस फॉर्म में होते हैं और इस फॉर्म में, तो ये कहेंगे हम PN। अब देखें इसका मैं, ये देखिए यहाँ पर PNP। अब ये कौन सा होगा, PNP, ठीक है, क्योंकि P के दो हैं, दो पे हमें वैल्यू शो हो रही है P के, ठीक है। इसी तरीके से ये NPN, ये देखें अब PNN। तो अब NPN इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखें अब ये क्योंकि इसलिए N के, ये देखें N की दो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, यानी कि दो लेग्स पर वैल्यू आ रही है। तो चीज असल इन चीज़ पे गौर करना है, ठीक है। ट्रांजिस्टर इस तरीके के होते हैं, ठीक है, NPN। अब अगर दो पॉजिटिव के टर्मिनल्स पे आपकी रीडिंग आती है सेम,
या एक दो पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, इसके कलेक्टर के ऊपर नीचे हो सकती है और इमीटर के ऊपर थोड़ी सी ऊपर होती है वैल्यू, एक पॉइंट ऊपर होगी वैल्यू कलेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो इस केस में इसको PNP समझा जाएगा, ठीक है। इस केस में इसको NPN समझा जाएगा। अब मुझे फॉर एग्जांपल नहीं पता कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, ठीक है, ये वाला ले लें, बड़ा वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं पहली पिन पे लगाता हूँ ब्लैक और इस पे वैल्यू चेक करता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। अब इसको इसी ब्लैक को सेकंड पे लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। इसी तरीके से इसको थर्ड पे लगाता हूँ तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पर मैं जो है ये वाली प्रॉब प्लस वाली यानी रेड वाली पहली पिन से शुरू करता हूँ, ठीक है। ये आपको बता रहा हूँ मैं किस तरीके से, आपको बगैर डायग्राम के बगैर देखे आपने डेटा शीट किस तरीके से समझना है कि बेस NPN है या PNP है। तो ये देखें अब यहाँ पर वैल्यू शो की, चले इसको यहाँ पर वैल्यू शो करी कोने वाली टांग पे और यहाँ पर भी वैल्यू आ गई। तो इट मीन्स ये देखिए यहाँ पर भी 5 पॉइंट कुछ आ रही है और यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब दो टांग के ऊपर वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। ये इस पे आ रही है और इस पे आ रही है, सही है। अब इस पे थोड़ी सी आपको देखने को कम मिलेगी और इस पे थोड़ी सी बड़ी भी मिलेगी। ये देखिए 45, 5, 30, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होती है, लेकिन इसमें जो है 45 और 44, ठीक है। पहली वाली पिन पे हमने लगाया पॉजिटिव और इस पे लगाया दोनों पे नेगेटिव। दो लेग्स पे आ रही है नेगेटिव नेगेटिव, दो लेग्स पे वैल्यू हमें शो कर रहा है, ठीक है, इन दो पे। तो ये क्या हुआ, N के दो हो गया हमारी टांगे, ठीक है, लेग्स हमारी N की दो हो गई। तो ये NPN कहलाएगा। NPN अगर यही पॉजिटिव की दो होती तो PNP कहलाता, ठीक है। तो दो पे पॉजिटिव की वैल्यू शो कर रहा होता तो PNP कहलाता। तो अभी ये इस तरीके से पढ़ेंगे इसको, किस तरीके से N बीच वाली टांग से पढ़ेंगे NPN, और इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं हम PNN। अब सिंपल वे में समझा दे तो PNP इस पे और इस पे जो है वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर आप ब्लैक प्रोब बीच वाली टांग पे लगाते हैं, ठीक है। और अगर इस केस में क्या होगा कि अगर NPN, अब P की जो है आप एक प्रॉब यानी प्लस की रेड की प्रॉब बीच वाले पे लगाते हैं तो दोनों पे वैल्यू शो करना चाहिए, दोनों पे सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरीके से इस टाइप का भी ट्रांजिस्टर होता है PNN वाला, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। अब आपने पहली लेग पे रेड वाला वायर टच किया और दो पे आती है तो ये दो N हो गए तो NPN, PNN। इसी तरीके से यहाँ पर NPN। तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं और आप इसको बगैर डायग्राम के, बगैर डेटा शीट के भी मल्टीमीटर की मदद से इजीली आप डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर PNP है या NPN है या PNN में, यानी आपको जब वैल्यू शो करेंगे तो उसमें आपको दो जगह वैल्यू दिखाएगा। किसी भी लैग पर अगर दो साथ साथ लैग हैं तो PNN बन जाएगा और NPP बन जाएगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम उसको यही NPN PNP, NPN PNP, ठीक है। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। होप ये आपको वीडियो अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया तो सब्सक्राइब करवा दीजिए, साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर दें
ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। और कोई अगर आपको बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो दोबारा बना दूंगा।